यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले एक्शन थ्रिलर केडामा के बारे में। ये जो केडामा होने वाले एक से बढ़कर एक होने वाले, यहाँ पर आपको एक्शन भरपूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो ज़्यादा से अच्छे लगे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जो पहला केडामा निकल के आता है उसका नाम है ब्लैक नाइट। इसको IMDb 6.4 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर आपको फ्यूचर की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है, जहाँ पर आग पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। सिर्फ 1% लोग ही यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, और उनमें से जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है वो गरीब लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक मसला सामने आता है। आई मीन हमारा मेन लीड जिसका नाम होता है 5-8, हाँ भाई इसका यही नाम है। तो फिर वो उन बड़े लोगों से भिड़ जाते थे, यानी कि उन ऑर्गेनाइजेशन से भिड़ जाता है, और वो जाके गरीब लोगों की कैसे मदद करता है आपको इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा को भरपूर एक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस केडामा को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको कार रेसिंग लेके, आई मीन कार चेज से लेके हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन फाइट सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस केडामा को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा टोटल 6 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई है 42 मिनट। आप एक केडामा नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। और जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है मनी हाइस्ट कोरिया। इसको IMDb 5.8 की रेटिंग मिली है। मनी हाइस्ट जो है ना वो पहले से बहुत ही पॉपुलर सीरीज रह चुकी है, और ये मनी हाइस्ट का कॉपी है कोरियन वर्जन में। पर एक चोरों का ग्रुप को दिखाया गया जिसका लीडर होता है हमारा प्रोफेसर, जो प्लान बनाता है बैंक को लूटने का, जहाँ पर वो बहुत सारा पैसा है, और जो पैसा लूट के वो इतिहास का सबसे बड़ा चोरी करने वाले है। उसके लिए वो फुल प्रूफ प्लान भी बना चुका है, और वो अपने टोली को लेकर निकल भी चुका है। जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी जो लड़ाई होती है और उसके साथ क्या क्या होता है, वो बैंक को कैसे लूटते हैं, ये जो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत ही अच्छा है। और जिन लोगों ने पहले से मनी हाइस्ट रियल बार सीरीज देख लिया भाई, उनको तो ये सीरीज देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई बिल्कुल इसका रीमेक है। अगर आप चाहो तो कोरियन वर्जन में देख भी सकते हो। अगर मेरी बात मानोगे तो आपको देखने की ज़रूरत है नहीं। तो इस केडामा में टोटल 12 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 70 मिनट। आप एक केडामा नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। हमारे जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है माय नेम। इसको IMDb 7.8 की रेटिंग मिली है। पर कहानी दिखाई गई जीहू की, जो कि एक बैडेस कैरेक्टर है। हालात के वजह से उसको ऐसा बनना पड़ा। एक दिन वो जब अपने पिताजी को देखने के लिए जाता है, तब उसके पिताजी को उसके सामने कोई मार देता है। जिसके बाद जिसने उसके पिताजी को मारा तो वो तो पकड़ा नहीं गया, इसलिए जीहू का एक जानने में निकल पड़ता है कि जिसने उसके पिताजी को मारा उसको वो पकड़ के रहेगा। जिसके वजह से उसको काफ़ी सारे लोगों के साथ फाइट करना पड़ता है, अंडरग्राउंड गैंगस्टर के साथ भी फाइट करना पड़ जाता है। जिसके बाद क्या जीहू उस मर्डरर को पकड़ पाता है या नहीं, और उसके साथ क्या क्या होता है, और उस मर्डरर को पकड़ने के बाद वो उसके साथ क्या करता है, आपको इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा टोटल 8 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 50 मिनट। आप एक केडामा नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। इसको IMDb 8.1 की रेटिंग मिली है। और आपको 3 बंदों की कहानी देखने के लिए मिल जाएगी, जिनके ग्रुप रहता है। हमारा जो पहला बंदा निकल के आता है वो एक डिटेक्टिव रहता है, दूसरा बंदा फायर फाइटर रहता है, हमारा जो तीसरा फीमेल लीड होता है वो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है। अगर कोई मासूम कहीं पर आपातकालीन सिचुएशन में फंस जाता है तो ये तीनों मिलके उनको कैसे बचाता है, उन सिचुएशन में वो क्या करता है, आपको यही सब इस केडामा के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। और ये जो केडामा है सच्ची बात बहुत ही औसम है, क्योंकि यहाँ पर जो फायर फाइटर होता है उसका सीन बहुत ही अच्छा है, और जो डिटेक्टिव होता है उसका भी, मतलब तीनों के रोल ना बहुत ही अच्छा है। तो आपको इस केडामा को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा टोटल 12 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी है 60 मिनट। आप एक केडामा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है द फेरी प्रीस्ट। इसको IMDb 8.1 की रेटिंग मिली है। और आप कहानी देखने वाले प्रीस्ट की, जो कि गुस्से में रहते हैं, यानी कि नॉर्मल प्रीस्ट जो होते हैं ना वो क्या कहते हैं, बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन हमारा जो मेन प्रीस्ट है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो उन सबसे उल्टा है। वो सबसे लड़ाई करते रहता है, सबसे मुकालात करते रहता है। लेकिन एक दिन जो है ना उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि एक दिन उसकी करीबी की मौत हो जाती है, जिसका मर्डरर पकड़ा नहीं जाता। जिसके बाद वो निकल पड़ता है अपने जर्नी में उस मर्डर को पकड़ने के लिए, जिसके वजह से आपको यहाँ पर बहुत ही फुल एंड एक्शन देखने के मिल जाएगा। क्योंकि हमारा जो मेन लीड पीरिस होता है ना वो पहले स्पेशल फोर्स का सोल्जर रह चुके हैं, जिसकी वजह से उसको कॉम्बैट तो बहुत ही अच्छे से आता है, और यहाँ पर आपको एक्शन देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगा। और आगे इसके साथ क्या क्या होता है, उस मर्डरर को पकड़ पाता है या नहीं, आपको इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा टोटल 20 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी है 60 मिनट। आप एक केडामा MX प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है बिग माउथ। इसको IMDb 8.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर आप कहानी देखने वाले पार्क जांग हो की, जो कि एक छोटा मोटा लॉयर होता है, और जो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी नहीं है। लेकिन एक दिन वो ऐसे झमेले में फंस जाता है, जिसकी वजह से दुनिया वालों को लगता है कि वो बिग माउस है। बिग माउस जो होता है वो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा होता है, जिसका आइडेंटिटी किसी को नहीं पता। तो सबको लगता है कि जांग हो ही बिग माउस है। जिसके बाद वो उसको पकड़ लेते और उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। अब वो जेल से कैसे बाहर निकलेगा और वो खुद को कैसे बेगुनाह
साबित करेगा, आपको इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस ड्रामा टोटल 16 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 71 मिनट। आप एक ड्रामा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है गुनसिन क्रिएचर। इसको IMDb 7.3 की रेटिंग मिली है। ये जो ड्रामा है इसके बारे में मैं नहीं बताने वाला क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने इस ड्रामा के बारे में बहुत बार बताया है, तो आप खुद जाके पता कीजिए। इस ड्रामा टोटल 2 सीजन आ चुका है, मीन 2 सीजन भी आ भी चुका है, तो भाई आपको बिल्कुल भी इस ड्रामा को मिस नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी अभी जाके इस ड्रामा को चेकआउट कीजिए। इस ड्रामा टोटल 10 एपिसोड जिसकी टाइमलाइन लिखी है 70 मिनट। आप एक ड्रामा नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ द बैंडेज। इसको IMDb 7.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई 1920 की साउथ कोरिया की, जहाँ पर जापान कोरिया के ऊपर राज करता था। वहीं पर जापान अंपायर के ऊपर कुछ बागी लोग हमला बोल देते हैं, अपने टीम बनाकर जापानीज अंपायर में भिड़ जाते हैं। वहाँ पर हमारा मेन लीड ली योंग भी होता है। ली योंग जो है ना वो पहले जापानीज आर्मी में काम करता था, लेकिन किसी रीजन के वजह से वो उस काम को छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो बागियों के साथ मिलकर जापानीज अंपायर के साथ लड़ाई करता है। तो क्या वो आखिर में अपने लोगों को जस्टिस दिला पाता है नहीं, और वो क्या क्या करता है आपको इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस ड्रामा टोटल 9 एपिसोड जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 58 मिनट। आप एक ड्रामा नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है ब्लड हाउंड। इसको IMDb 8.1 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर आप कहानी देख लीजिए ग्योन बू और उसके फ्रेंड की। वो दोनों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लोन सार को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सारे फैमिली को खत्म किया है। आई मीन ज़्यादा पैसों में लोन दे के, आई मीन कम पैसों में लोन दे के ज़्यादा पैसे लिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फैमिली तबाह हो चुके हैं। और इनमें से हमारा जो हीरो का मॉम है वो भी इस सब में फंस गया है, जिसके वजह से हमारा हीरो और उसका दोस्त मिलके उस लोन सर को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके बॉस को मारना चाहता है। तो आगे इन दोनों के साथ क्या क्या होता है, और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से फाइटिंग सीन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस ड्रामा को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो इस ड्रामा में टोटल 8 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई है 60 मिनट। आप एक ड्रामा नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो आखिरी ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है DP। इसको IMDb 8.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी देखेगी जुनू की, जो कि अभी भी मिलिट्री सोल्जर बना है, जिसके बाद उसको मिलिट्री के सोल्जर के डार्क लाइफ के बारे में पता चलता है। जुनू एक स्पेशल डिवीजन में जाता है जहाँ पर मिलिट्री से भागे हुए बंदे को पकड़ना पड़ता है। तो इसके वजह से जुनू की लाइफ जो है ना वो पूरी तरीके से एक्शन थ्रिलर में बदल जाती है, और वो भागे हुए बंदे को कैसे पकड़ता है आपको इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस ड्रामा को एक्शन तो देखने के लिए मिल ही जाएंगे, तो इस ड्रामा को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी है 50 मिनट। आप एक ड्रामा नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं।